मेरी जब त्रिगुणात्मयी माया दुरत्यया है और उससे पार पाने के लिए स्वयं भगवान कहेंगे मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, माम एव, और कहीं नहीं, इधर उधर नहीं। ये नहीं कहा कि उसके पास चले जाओ वो भी कर देगा, वो भी कर देगा। जो मेरी शरण में आएगा वही इससे पार पा सकता है। तो भाई जब ऐसी प्रबल माया भगवान की है और ये तो उनकी गुण माया है, और जो हरि माया योग माया है वो तो और भी प्रबल है। उसमें तो बड़े बड़े ज्ञानी मुनि नर असुर सब, यहां तक कि देव कोटि के भी, ईश कोटि के भी उसमें लपेटे में आ जाते हैं। तो जब ऐसी उनकी माया प्रबल है तो इसीलिए कह रहे हैं कि अस विचार मन माही, इसलिए तुम विचार करो। और विचार कहां होता है? हृदय में, मन माही, मन में। तो विचार क्या करना है मन में कि भजिए महामाया पते, जो इतनी प्रबल है महामाया उसके पति का भजन करो। मायापति का भजन करो। अगर माया के इतना अपने योग करो, तपस्या करो, ये करो वो करो, कुछ करने की आवश्यकता कलयुग में संभव नहीं है ना। उनकी तो सिर्फ एक बार कह लो कि जी मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लो, भगवान उसे स्वीकार कर। जैसा भी हूं तेरा। नारद जी ने अंत में भगवान की शरण ही तो ली। क्योंकि मैंने प्रभु बहुत से आपको अपशब्द बोल दिए, अब मेरा कैसे कल्याण हो, आप ही करो निवारण। परशुराम जी का भी जैसे उसने पहली ने प्रसंग बताया, अंत में परशुराम जी भी फिर दोनों के क्षमा क्षमा मंदर दो भ्राता कि तुम तो क्षमा के मंदिर हो। और भगवान का भी प्रण है कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि आस्ते अभयम सर्वभूतेभ्यो एतद् व्रत ममाम, ये मेरा व्रत है कि मैं उसे सब भूतों से अभय कर देता हूं, लेकिन एक बार आए शरण तजहु नहीं ताही। करोड़ों विप्रों के वध का उसे दोष लगाओ। इसीलिए यहां कह रहे हैं कि प्रभु को तुकी अप्रणत शरणागत करने वाले हैं। तो इससे साधारण और कोई तरीका मिलेगा अपने उद्धार का? जैसा यहां गोस्वामी पाद बता रहे हैं, भगवान शंकर के मुखार बंद से कहलवा रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सेवत सुलभ भाई, सेवा करने में सुलभ यानी करना क्या है? उनकी शरण में ही तो जाना है, इससे ज्यादा और सुलभ क्या होगा? इधर उधर भटकने से हम तो कई बार देखते हैं कि यहाँ आते हैं लोग और अपने एक ही देवता को प्रणाम करके और चले जाते हैं, बाकी की तरफ दृष्टि ही नहीं करते। उन्होंने भी तो एक कोई माना हुआ ना। क्या जरूरत नहीं, लेकिन ये भी तो देखो कि जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसकी सामर्थ्य क्या लेने की है। सबके अपने अपने अलग अलग स्टेज हैं। जो पावर राष्ट्रपति की है वो नीचे चपरासी तक सारी वो पावर डेलीगेट होती है।
लेकिन जो मृत्यु दंड में राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है क्या, और कोई कर सकता है क्या? सांसारिक वस्तुओं की, भोग विलास वस्तुओं की कामना तो और देवी देवता पूर्ण कर देंगे। अल्प ज्ञान की कथा करेगा और ज्ञानी होगा वो विस्तार से विशद वर्णन करेगा, समस्त ग्रंथों का पता नहीं कहां कहां से उसके अंदर समावेश कर देगा, सारे लिंक बना देगा। और इतना कहकर के फिर कहते हैं कि रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कलम कोटि लग जाए न जाए। क्योंकि रामचंद्र के चरित्र, राधा किशन जी राम, भगवान के चरित्र ऐसे, हरि के चरित्र तो है ही है, लेकिन राम जी के चरित्र तो और भी विशेष हैं। अभी तक जो 3 प्रसंग में जो सुनाए हैं भगवान शंकर ने, वो रामचंद्र जी के चरित्र नहीं सुनाए, क्योंकि तीनों प्रसंग में जो है वो 2 प्रसंग तो गोलोकधारी के हैं। जय विजय वाला वो भी गोलोक में है, जलंधर के अवतार में प्रार्थना की, भगवान शंकर से नहीं मारा जा रहा था, तो फिर भगवान से प्रार्थना की, तो वो भी गोलोक का प्रसंग है। पर नारद जी का वर्णन करेंगे तो कहते हैं भाई हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, करोड़ों कल्पों तक नहीं गाया जा सकता, कि कल्प कोटि लगी जाए। अरे भाई एक कल्प की बात छोड़ो, करोड़ों कल्प लग जाए गाते गाते, तब भी पूरा ना पड़े भाई, तो भी उनका अंत नहीं होगा। तो कह रहे यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया को हरि मुनि ज्ञानी। कि ये प्रसंग जो मैंने आपको बताया है, इसकी वजह है कि भगवान की माया जो है वही मुनि ज्ञानियों को मोहित कर सकती है, साधारण माया की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए तुम नारद जी के विषय में इतना विस्मय मत करो। पार्वती जी को विस्मय इसी बात से ही तो हुआ था, तो क्योंकि वो साधारण माया नहीं थी, वो तो हरि माया थी। कि हरि माया मोह ही, और किसी की सामर्थ्य ना है कि भगवान के भक्तों को मोहित कर सके माया। और मोहित करने के लिए आती है जब भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करें। क्योंकि नारद जी के ऊपर कृपा करनी आवश्यक थी। नारद जी के हृदय में जो उत्पन्न हो गया था मोह, तो उस मोह को दूर करने के लिए हरि की माया ने उनको मोहित किया, शिक्षा दे दी। इसलिए कह रहे हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, और प्रभु की, और इस सब में ये भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान कौतुकी, वो कौतुक करते ही रहते हैं। जैसे भगवान के भक्त नारद जी भी कौतुकी है, नारद जी के लिए भी जगह जगह कौतुकी शब्द आता है। वो भी कहीं कोई ऐसी बात होती है तुरंत पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण करते हुए, और फिर अपनी लीला का विस्तार शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान की जो लीला है वो क्या है? प्रणत हित का। भगवान की शरण में चले जाओ, बस कल्याण ही कल्याण।
और कुछ करने की आवश्यकता, क्षीर समुद्र सा है। तो बोले ये तो प्रसंग उन्होंने थोड़े व्याख्या कर दी है, लेकिन जो रामचंद्र जी के यानी जो पार ब्रह्म के जो हैं, जो राम अवतरित होते हैं, और वो उनके साथ में क्या लगा है, चंद्र। तो चंद्र जैसे देखने में बड़ा सुंदर होता है, ऐसे भगवान के चरित्र भी बड़े सुंदर हैं। जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, ऐसे ही भव व्याधि से जो त्राण, जो दुखी हैं, जो जल रहे हैं भवदावाग्नि में, उससे भगवान के चरित्र उनको शीतलता प्रदान करते हैं। और स्वभाव में तो है क्या, इसीलिए कह रहे हैं कि रामचंद्र के चरित्र सुहाए। और वो भी चरित्र, अभी तक तो किसी का चरित्र कहा ही नहीं है उन्होंने, अभी तक तो कारण बताए। और कारण भी किनके, गोलोकवासी के और क्षीर समुद्र साई के। और जब अपर हेतु सुन सैल कुमारी, अब तक जो तुम्हें कारण बताए, वो अवतार के जो कारण बताए वो तुमको बताए थे किस किस के, गोलोकवासी के और क्षीर समुद्रवासी। अब इससे अलावा और भी है, अपर हेतु और भी कारण है भगवान के अवतार लेने के, ऊपर लिखित के अलावा भी और, इसीलिए अपर शब्द कहा है। अपर हेतु सुन सैल कुमारी, और केहू विचित्र कथाई सारी। तो अब तक जो ये कारण बताए थे भगवान शंकर ने, उन कारणों से क्या समाधान नहीं हुआ जो और आगे बताने की आवश्यकता पड़ी? दृढ़ विश्वास के नहीं, क्योंकि पार्वती जी का प्रश्न तो इन गोलोक और क्षीर समुद्र साई के लिए था ही नहीं, वो तो राम जी के लिए था, वो तो पार ब्रह्म के लिए था कि ब्रह्म में जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होहि नर, और जाहि न जानहि भेद। वो तो उस पार ब्रह्म के लिए है, उसको प्रसन्न कर लिया तो माया भी प्रसन्न। तो वैसे नाचती है भक्त के आगे। माया को फिर आवश्यकता क्या है उसे कष्ट देने की, वो तो खुद ही प्रसन्न हो जाएगी कि भाई हमारे पति की ये से, अब घर में कोई स्वामी की कोई सेवक सेवा की, और मालिक आज्ञा दे भाई सेवक ये करो, तुरंत कर दे, और फिर जाके कहे किम करोमी, क्या करूं, फिर कोई सेवा बताए, फिर कहे कर, तुरंत करके फिर कहे किम करोमी, अब क्या करूं, और बार बार सेवा बताए, और बार बार फिर जाकर कोई प्रार्थना करेगा, मालिक कितना प्रसन्न। और क्योंकि सेवक बार बार कह रहा है किम करोमी, तो इसीलिए सेवक को क्या कहते हैं, किंकर कहते हैं ना। किंकर क्यों कहा जाता है सेवक को, इसलिए क्योंकि वो अपने मालिक की सेवा में बार बार जाके उनसे प्रार्थना करता है, प्रभु कोई कार्य बताओ, क्या सेवा करो, क्या करो। तो जो अपने मालिक को इतना प्रसन्न रखता हो, तो उस मालिक की जो पत्नी है वो उस सेवक से कितनी प्रसन्न होगी, या नहीं होगी? तो वो उसका कभी अहित करेगी?
इसलिए कह रहे हैं कि अस विचार मन माई, ऐसा विचार करो मन में, और फिर विचार करके क्या करना है कि भजिए महामायापति। अगर माया से बचना है तो किसका भजन करो? मायापति का। बापू तो एक ही है। लेकिन अगर तुम्हें इस भवसागर से जड़ पार पाना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, या भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो उसके लिए तो फिर सुप्रीम पावर के ही पास जाना पड़ेगा। तो जो सकल दुखों को हरण करने वाले हैं उसकी शरण में जाओ, वही प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी है। सेवत सुलभ सकल दुख हारी, और सब जो है दुखों को हरण करने वाले नहीं है। भक्तमाल में बहुत ऐसी कथाएं आती हैं जिनमें वो देवी के पास गए, देवी से कहा कि मेरा ये काम, बोले ये हमारी सामर्थ्य की नहीं है, इसके लिए तो आपको वहां जाना पड़ेगा। आगे रिकमेंड कर देते हैं, आगे भक्तमाल में बहुत कथाएं हैं, रेफर चलता है इसमें। हाँ, रेफरेंस है भाई, चलता है बिल्कुल। तो जिसकी छोटे डॉक्टर के पास नहीं, बड़े डॉक्टर के पास जाओ। अरे छोटे डॉक्टर के पास नहीं, बड़े डॉक्टर के पास जाओ, सीनियर के पास जाओ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सुर नर मुनि को नाई, जे न मोह माया अस विचार मन माई। क्योंकि भगवान की माया इतनी प्रबल है, उससे पार पाना असंभव है। गीता में स्वयं अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, देवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये कि हमारी बात की बार बार कहने पर भी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, हमें मजबूर में कहना पड़ा कि भाई परीक्षा ले लो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। और तुमने हमारी बात जो है परीक्षा लेकर के फिर हमसे झूठ बोल दिया। कछुना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। तो ये पौराणी मती तो है, और क्या है? इसीलिए कह रहे सती शरीर और पूर्व जन्म में तो तुम्हारी मती बोराई थी, और उसकी छाया अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुधिहारी। और अभी भी इस जन्म में भी तुम्हारे पूर्व जन्म में जो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य का समाधान तो हो जाता है, कोई दोष हुआ, दोष का निवारण हो गया, मार्जन हो गया, लेकिन फिर भी उसके कुछ ना कुछ अवशेष रह जाते। शरीर में कोई व्याधि हो गई, पूरी व्याधि नहीं निकली, फिर भी कुछ अंश रह गए। तो ऐसे ही तुम्हारा वो जो भ्रम था वो वैसे तो निवारण हो गया, लेकिन अभी भी छाया है। तभी तो तुम फिर प्रश्न पूछ रही हो इस जन्म में भी। यही प्रश्न फिर पूछ रही हो, जो तुमने प्रश्नों की, जो 7 प्रश्नों की जो लड़ी लगाई है, जिसकी पहले सजा भुगत चुकी हो। हाँ, अब उनका चरित्र सुनो, सुनो भ्रम रुधिहारी। क्योंकि भगवान का जो चरित्र है उनका, वो भ्रम रूप, वो कौशलपुर का भूप जो हुआ उसका बता रहे हैं वो कारण। क्योंकि उनकी शंका का समाधान तो कौशलपुर का भूप ही तो था, जिसको देख करके उनकी मति खसक गई थी, भ्रमित हो गई। ऐसे ही है ना। और इसीलिए उसकी पुष्टि के लिए कह भी रहे हैं भगवान शंकर कि कहीं फिर भ्रमित ना हो जाए कि जो प्रभु, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कहाँ चकराई थी,
जंगल में प्रभु ढूंढते हुए सीता जी को ढूंढ रहे थे जो। प्रभु पहले कह दिया कि वो प्रभु है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। उनके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो ना कर सके। इसलिए भगवान शंकर ने पहले प्रभु कह दिया कि जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा और बंधु समेत मुनि वेशा। तो तुमने उनको कहाँ देखा था? वन में देखा था। और किस वेश में देखा? तो वो अरण्य कांड वाला प्रसंग। और फिर अकेले नहीं थे, लखनलाल जी साथ थे। मुनि वेश में देखा। और वेश कैसा था? मुनियों का। जटा मुकुट, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। और फिर उन्हीं के चरित्र को देख कर जासु चरित अवलोक भवानी। क्या उन्हीं के चरित्र को तो देख करके जब तुम पूर्व जन्म में सती के शरीर में थी कि सती शरीर और तुम हरण करने वाला है। क्योंकि भगवान की जो लीला जो देखी जाती है, जो ये है वो लीला तो भ्रम उत्पन्न कर देती है। जैसे सती को भ्रम उत्पन्न कर दिया, गरुड़ जी को भ्रम उत्पन्न कर दिया लीला में। लेकिन भगवान की जो लीला का जो चरित्र है, जो गायन किया जाता है, जो कथा है, वो उस भव रोग को निवारण करती है। जो भ्रम का रोग है, उस भ्रम रोग को निवारण किससे होता है? चरित्र से। इसलिए अब तुम्हारे उस भ्रम के निवारण के लिए जो छाया है अभी वो मिटी नहीं है, उसके निवारण के लिए वो चरित्र सुना रहा। सुनो कि लीला की जो तेरी अवतारा, कि उन्होंने उस अवतार में जो लीला की है, उस लीला के बारे में अब अपनी मति के अनुसार, क्योंकि भगवान की लीला तो ऐसी है कि तलब कोटि लगी जाई न गाई, और सबने अपने अपने कथा गाई है अपने अपने हिसाब से। तो मैं भी अपनी जितनी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार भगवान की कथा कह रहा हूं। तो ये कौन कह रहा है? ये याज्ञवल्क जी कह रहे हैं भरद्वाज जी को कि शंकर जी ने जो उनको कथा कही है पार्वती जी को, वो मैं अब तुम्हें बता रहा हूं और अपने पति के अनुसार कह रहा हूं। इसलिए कह रहे हैं कि भरद्वाज सुनि शंकर वाणी। तो कौन कह रहा है फिर यहाँ? भरद्वाज सुन रहे हैं। कहने वाले तो याज्ञवल्क जी हैं भाई। जो सोरे हित नर तनधारी सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। इनके बारे में तो उसको पता है कि वो तो करते रहते हैं, अवतार लेते रहते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। और अब तक कथा उन्होंने इन्हीं की कही है, भगवान शंकर ने हेतु बताया। अब उस पार ब्रह्म का क्योंकि समाधान तो उसका तभी होगा ना जब वो पार ब्रह्म के बारे में बताएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि अपार हेतु और कहे विचित्र कथा विस्तारी। अब तक तो सिर्फ कारण ही बताए, कथा नहीं बताई। अब तक तो हेतु कारण बताया क्यों अवतार होता है। कथा तो अब शुरू बताएंगे। इसलिए कह रहे कहे विचित्र कथा। और भगवान की कथा तो नाना प्रकार की लीलाएं भगवान की में होती हैं। कहीं कृपा कर रहे हैं, कहीं युद्ध कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए विचित्र कथाएं। और वो भी कह रहे हैं विस्तारी, विस्तार पूर्वक कि जेहि कारण अजय
कि ब्रह्म जो व्यापक विरजन जो तुम्हारा प्रश्न है उसी के बारे में भगवान शंकर बोल रहे हैं। सगुण क्यों हुए, क्यों आरोप किया? कि वो कारण जे ही कारण जिस कारण से हुए हैं, कि जे ही कारण आज जो कभी जन्म नहीं लेता, जो गुणों से परे है, अगुण, उसमें कोई गुण ही नहीं है, जिसका अपना कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। और ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म, वो क्या हुआ? ब्रह्म भयहु कौशलपुर भूपा। और स्पष्ट कर दिया कि भरद्वाज सुनि शंकर वादी, कि शंकर ने जो पार्वती जी को सुनाया है वो अपनी मति के अनुसार में विस्तार से वर्णन कर रहा हूं, भ्रमित मत हो। स्पष्ट हो गया ना? और सब चीज सब प्रेम तो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि जब भगवान शंकर ने उनको कहा कि सती शरीर रहु बोरानी, और अभी भी तुम्हारी छाया नहीं मिटी, तो पार्वती मां सकुचा और मुस्कुराने लगी। हाँ प्रभु, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, हुई तो ऐसे ही थी। किसी आदमी हंसी। वैसे स्त्री जो है अपनी ये गलती बहुत देर में, पहले तो स्वीकार करती ही नहीं, करती है तो बड़ी देर में करती है। किसी आदमी हंसी। तो यहां भी सिर्फ सब चाहिए, वैसे स्वीकार नहीं किया, सकुचा गई है। और सकुची सप्रेम उमा मुस्कुराती, और भगवान के प्रति उनका प्रेम उमड़ पा गया, भगवान की कथा सुनने को मिलेगा, तो हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। और फिर मुस्काई है कि वो क्यों, कि भगवान को जो लीला जो देखी थी उन्होंने दंडकारण्य में, और भगवान को जिस अवस्था में देखा था, जिस रूप में देखा था, वो सांवली सूरत मोहनी मूरत उनकी निगाहों के आगे नाचने लगी। और उस दृश्य को जब स्मृति हुई तो मुस्का कि सब कुछ सब प्रेम अब फिर भगवान शंकर कृष्ण की, क्योंकि धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले हैं भगवान शंकर, तो सो अवतार भयउ कि वो राम जी का अवतार भगवान का, वो जिस कारण से हुआ है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सो में तुम सन गए और सुनो